डॉ भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण रिजर्वेशन का प्रावधान इसलिए बनाया था ताकि समाज के पिछड़े, शोषित और वंचित वर्गों को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। उस समय भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। मुख्य कारण जिनकी वजह से अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था की: 1. सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ऊंच नीच और भेदभाव को खत्म कर हर वर्ग को बराबरी का हक दिलाना। 2. शिक्षा में समान अवसर, दलितों और पिछड़े वर्गों को पढ़ाई का मौका कम मिलता था। आरक्षण से उन्हें शिक्षा में प्रवेश का अधिकार मिला। 3. सरकारी नौकरी और राजनीति में भागीदारी, आरक्षण के जरिए इन वर्गों को सरकारी सेवाओं और राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला, जिससे वे अपने हक की आवाज उठा सकें। 4. सदियों से हुए शोषण की भरपाई, अंबेडकर मानते थे कि जब तक पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर नहीं दिए जाएंगे, तब तक वे समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। 5. लोकतंत्र को मजबूत बनाना, अगर हर वर्ग को समान हक और प्रतिनिधित्व मिलेगा तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। इसीलिए डॉ अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा ताकि हर कोई बराबरी के साथ आगे बढ़ सके और जातिगत अन्याय को समाप्त किया जा सके। भारत में आरक्षण की मुख्य श्रेणियां: 1. एससी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति आरक्षण 15% उद्देश्य: दलित अत्यंत पिछड़ी जातियों को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में प्रतिनिधित्व देना। 2. एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति आरक्षण 7.5% उद्देश्य: आदिवासी और जनजातीय समाज को मुख्यधारा में लाना। 3. ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27% उद्देश्य: सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर देना। इसमें क्रीमी लेयर लागू है, यानी जो ओबीसी परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सालाना आय लगभग 8 रुपया लाख से अधिक, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। 4. ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण 10% उद्देश्य: सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद करना। इसमें जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति देखी जाती है। कुल आरक्षण प्रतिशत 15% प्लस एसटी 7.5% प्लस ओबीसी 27% प्लस ईडब्ल्यूएस 10% इक्वल 59.5% आरक्षण। कुछ राज्यों में यह 60% से भी ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में लगभग 69%। कहाँ कहाँ मिलता है आरक्षण? 1. सरकारी नौकरियों में, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट जॉब्स। 2. शिक्षा संस्थानों में, आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी। 3. राजनीति में, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत स्तर पर सीटें आरक्षित। सरल शब्दों में, डॉ भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने आरक्षण इसलिए दिया ताकि हर वर्ग को बराबरी का अवसर, सम्मान और प्रतिनिधित्व मिल सके।